हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एंड पाइथन क्लासेस का आज पार्ट है 3। एंड इस पूरे लेक्चर के अंदर हम रीड करने वाले हैं पाइथन वर्किंग मोड। यानी कि जो आपका पाइथन है वहां पर काम करने के आपके कितने मोड हो सकते हैं, तो उन सारी चीजों को हम डिटेल में समझ रहे होंगे। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डेट आपके इससे पहले भी 2 क्लासेस रिलीज हो चुके हैं, पाइथन इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ पाइथन। तो डेट अगर आपने वो वॉच नहीं किया है एंड आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं आता है, एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको मोबाइल पे काम करना है पाइथन के लिए, लैपटॉप वगैरह आपके पास नहीं है, तो डेट आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो डे बाय डे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सीरियल से, तो डेट आप उनको वॉच कर सकते हैं। एंड जो आज की सीरीज है बेसिकली पाइथन वर्किंग मोड, तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर अगर आप पाइथन पे काम करते हो एंड पाइथन प्रोग्राम्स को रन कराते हो तो उसके यहाँ पर क्या तरीके हो सकते हैं। 2 ways टू रन अ प्रोग्राम, यानी कि आपके पाइथन पे अगर आप करते हो काम तो 2 मोड होते हैं बेसिकली काम करने के। एक तो आपका होता है इंटरेक्टिव मोड एंड आपका सेकेंड होता है स्क्रिप्टिंग मोड। तो बेसिकली 2 मोड्स क्या है आपके, ठीक है। एंड इन 2 मोड्स पे हम आपका जो काम है वो यहाँ पर आप कैसे ऐसे परफॉर्म कर पा रहे हो, तो इसको डिटेल में समझेंगे विद प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने वाली हूँ। बाकी अगर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है सो डेट आप मेरी लिंक्डइन आईडी से भी ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके भी कनेक्ट होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बोथ लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इंटरेक्टिव मोड को हम फर्स्ट देख लेते हैं कि आपका इंटरेक्टिव मोड। अच्छा, अगर इंटरेक्टिव मोड को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। इंटरेक्टिव का नॉर्मल मीन होता है इंटरेक्ट करना, यानी कि इंटरेक्ट जैसे कि अगर अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्लासेस अभी रिकॉर्डेड है। बट लेट सपोज कि मैं आपको सामने से क्लासेस दूं, कि आपसे क्या है कि आपके जितने क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर लाइव क्लासेस होती हैं तो आप मुझसे वहां पर क्या है क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली इंटरेक्टिव मोड कि हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया, मैंने आपको इमीडिएटली वहां पर क्या है आंसर किया है। यही आपका यहाँ पर क्या है, सेम इट इज आपका पाइथन में भी इंटरेक्टिव मोड होता है कि जब भी आप क्या करते हो कि यहाँ पर काम करने के लिए आते हो, ठीक है, तो एक ऐसा मोड जहां पर आप क्या कर रहे हो कि अपना कोड लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट हाई, तो आपको ना इमीडिएटली आंसर मिल गया हाई का, ठीक है। बट अभी यहाँ पर क्या है, इस फाइल को आप सेव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपका क्या इंटरेक्टिव मोड है जो कि आप सेल पर कर सकते हो या फिर आईडीएलई सेल पर कर सकते हो, यानी कि सीएमडी के थ्रू भी आप कर सकते हो इस काम को, या फिर पाइथन सेल के थ्रू भी आप इस काम को कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं आपको इन जनरल टर्म्स में बताऊं तो एक ऐसा मोड जहां पर सिर्फ आपको क्या है कि तुरंत आंसर मिलेगा रियल टाइम में, क्या आपने कुछ इनपुट दिया तो आपको कुछ आउटपुट मिला। आफ्टर दैट ना तो आप उसे सेव कर सकते हो एंड ना ही उसे बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिर्फ आपको जब तक आपके सामने है तब तक ही आपको यहाँ पर क्या है उसका रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो इसको करते कैसे हैं या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए सेम आपका प्रोसीजर है। विंडो आर आप प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको सीएमडी लिखना है। तो आपका ये जो सीएमडी पोर्टल है, यानी कि आपका बोल सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है आपका ओपन हो जाता है। तो आपको पाइथन पे काम करना है कि पाइथन सेल को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपको py लिखना होगा एंड आप पाइथन मोड में यहाँ पर क्या है पाइथन शेल में इंटरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लिखते हो प्रिंट, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर हम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 12, ठीक है। एंड आप इसे प्रिंट कराते हो तो आपका यहाँ पर क्या है नॉर्मली जो 12 है वो आपको प्रिंट होकर मिल गया है। ये आपका फर्स्ट कोड भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हेलो वर्ड आपको लिखना है, लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट ही होता है एंड हमें वो सिखाया ही जाता है स्टार्टिंग से कि आपको सबसे पहले हेलो वर्ड लिखना है। चलिए कुछ यूनिक लिखते हैं, ठीक है, नमस्ते दुनिया, ऐसा करके कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है प्रिंट नमस्ते दुनिया, उसके बाद आप एंटर हिट कीजिए तो नमस्ते दुनिया जो है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो हो गया है। तो ये बेसिकली आपका होता है इंटरेक्टिव मोड कि आपने कुछ इनपुट दिया
और वहां से कुछ आपका आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पर रिसीव हो गया। प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पर इस फाइल को हम सेव नहीं कर सकते इंटरेक्टिव मोड में, क्योंकि ये फाइल क्या है, सिर्फ आपको तुरंत तुरंत के लिए ही रिस्पॉन्ड कर रही। अब क्या है कि मान लीजिए कि मैंने आपसे कल कहा कि वो नमस्ते दुनिया वाला फाइल निकालना जरा, तो आप क्या कहोगे कि वो तो मैम इंटरेक्टिव मोड में किया था, अभी तो वो चला गया, अब क्या करें। तो उसके लिए ही आपका जो दूसरा वे है वो है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। देखिए, आई होप इंटरेक्टिव मोड अभी आपको क्लियर होगा कि एक ऐसा मोड जहां पर आपको क्या है, इंटरप्रेटेड प्रॉम्प्ट में आपको जो भी आंसर्स है वो एग्जीक्यूट करने होते हैं इमीडिएटली। आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट जो है वो इमीडिएटली मिल जाएगा एंड आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर मैं कह दूं कि चलो नमस्ते दुनिया वाली फाइल निकाल के लाओ, वही वाला कोड रन कराना है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा स्क्रिप्टिंग मोड का। तो स्क्रिप्टिंग मोड बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपको वो कोड जो है वो पूरा का पूरा लिखना होगा एंड उस कोड को लिखने के बाद आपकी जो भी फाइल है उसे आपको यहाँ पर क्या है, डॉट पी वाई फाइल नाम से यहाँ पर सेव करना होगा। यानी कि जो एक्सटेंशन है उसका क्या होगा, जैसे अगर आप फर्स्ट नाम रख रहे हो उसका, तो फर्स्ट डॉट पी वाई। जैसे अगर हम वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, डॉट पी ओ सी एक्स। ठीक है, आप यही लिखते हो एक्सटेंशन, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो फाइल है वो आपका किसका है, ये एमएस वर्ड का फाइल है। तो सेम इट इज, अगर आप पाइथन की फाइल को सेव कर रहे हो तो उसके लिए आपको डॉट पी वाई एक्सटेंशन का यूज करना होगा। एंड इसका जो कोड है वो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे कर सकते हो, लाइक आपका नोट पैड, नोट प्लस प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो, और या तो आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में भी आप कर सकते हो। देखिए, आईडीई के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। मैंने जहां पर पाइथन इंस्टॉलेशन का सीरीज बताया था आपको, वहां पर मैंने आईडीई भी बताया था। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर आप काम कर सकते हो, बेसिकली अपना जो स्क्रिप्ट है उसे यहाँ पर लिख सकते हो और वहां पर पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू आप उसे एग्जीक्यूट कराते हो। एक फायदा होता है स्क्रिप्टिंग मोड में काम करने का कि आप इस फाइल को कभी भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। यानी कि आपका इंटरेक्टिव मोड की तरह नहीं है कि जब सामने आए तभी आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये आपका क्या है कि आपने बस एक बार चीजों को रख लिया है सेव करके, एंड कभी भी आप इसे एग्जीक्यूट करके अपना जो भी आंसर्स है वो यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, काम कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप जब भी स्क्रिप्टिंग मोड पे काम करने के लिए आते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड पाइथन आईडीएलई ये आपको यहाँ पर सर्च करना है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो इस पे आप क्लिक करोगे बेसिकली, तो ये आपका सेल जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सेल भी बेसिकली आपका एक इंटरेक्टिव मोड ही होता है। एंड अगर आपको स्क्रिप्टिंग मोड में काम करना है तो यहाँ से आपको जाना होगा न्यू फाइल पर। ठीक है, न्यू फाइल पे जब भी आप आते हो तो यहाँ पर आप लिखिए प्रिंट ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, नमस्ते दुनिया। ठीक है, नमस्ते दुनिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अभी क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली रन कराते हो तो ये रन नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या है कि अपनी फाइल को पहले तो सेव करना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो, जैसे आपका फर्स्ट के नाम से ही हम इसे सेव करते हैं, फर्स्ट डॉट पी वाई। एंड अभी के लिए अभी हमें रन कराना है, सो डेट हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देते हैं। तो अभी हमने इसे क्या किया है, सेव कर दिया है। अभी आप देखोगे तो एक्सटेंशन जो है वो आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया है, फर्स्ट डॉट पी वाई आपका यहाँ पर आ चुका है। एंड अभी आप इसे रन कराते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखो नमस्ते दुनिया जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, आपका रन होकर आपको मिल गया। लेट सपोज ये सब आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, एंड इन फ्यूचर आपको कभी फिर वापस से जाना है और आपसे बोला जाए कि आईडीएलई पे जाइए, ठीक है, एंड यहाँ पर वही वाला फाइल जो है वो रन कराइए, तो आप ओपन जाएंगे। हमने डेस्कटॉप पे फाइल को सेव किया हुआ था, तो हम बेसिकली डेस्कटॉप पे फाइल को ही सर्च करेंगे। तो आपका जो फाइल है फर्स्ट डॉट पी वाई, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, आफ्टर डेट ओपन। एंड जैसे हम ओपन करते हैं तो आप देखोगे ये आपका जो आपने लिख के सेव किया हुआ था वो अभी आपको यहाँ पर मिल चुका है, एंड आप इसे वापस से रन कर सकते हो। तो आप देखो कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिल गया है। यानी कि स्क्रिप्ट मोड में जब भी आप कुछ लिखते हो तो यहाँ पर वो फाइल हमेशा के लिए आपका सेव हो जाती है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके वाइवा एग्जाम में, आपके जब भी इंटरव्यू एग्जाम्स होते हैं वहां पर।
कि आपका इंटरेक्टिव मोड एंड आपका स्क्रिप्टिंग मोड क्या होता है, एंड यहाँ पर किस ऐसे हम इन दोनों मोड्स को यहाँ पर यूज करते हैं, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, यही आपका डिफरेंस था बेसिकली, एंड यही मुझे आपको यहाँ पर क्लियर करना था। अगर आप पाइथन रीड कर रहे हो तो ये दोनों मोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो इंटरेक्टिव मोड का यूज आप तब कीजिएगा जब आपको इमीडिएटली बस चेक करना है कि हाँ ये कोड रन करेगा या फिर नहीं, एंड स्क्रिप्टिंग मोड का आप यूज तब कीजिएगा जब आपको उस फाइल को कभी और यूज करना हो। तो यही आपका डिफरेंशिएट था दोनों के बीच में। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी, एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिख करके वहां पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो दैट वीडियो को कर सकते हैं लाइक शेयर, एंड चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर सकते हैं हिट, ताकि इसी तरह की रेगुलर क्लासेस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।